हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। तो आज की वीडियो क्लास के अंदर हम बेटा बात करेंगे जो टैक्सोनॉमी चैप्टर दे रखा है। सबसे पहले यूनिट के अंदर टैक्सोनॉमी यूनिट के अंदर चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है। नीट 25 के लिए एनसीईआरटी हाईलाइट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो नीट का पेपर आ रहा है उसमें एनसीईआरटी की लाइन्स को ही डायरेक्टली पूछा जाता है। तो जितनी बार आप एनसीईआरटी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते चले जाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा रेगुलर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो सेशन ये अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर इंट्रो के अंदर सबसे पहले दे रखा है साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन। तो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन में बेटा यहाँ पे देखो आप, जर्मनी के अर्नेस्ट मेयर हैं। ये आपके सामने पिक्चर दे रखी है साइंटिस्ट की। इनको क्या बोला जाता था? द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इनको डार्विन को 20th सेंचुरी का डार्विन क्यों बोला जाता था? डार्विन ने क्या किया कि बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा वर्क किया है। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो बुक लिखी थी डार्विन ने, वो बहुत पॉपुलर हुई थी। और उनका काफ़ी टैक्सोनॉमी के अंदर भी, आप इवोल्यूशन के अंदर देख लो, किसी में भी डार्विन ने बहुत अच्छा वर्क किया। तो 20th सेंचुरी का जो वर्क है डार्विन का, वो अर्नेस्ट मेयर ने किया है। तो इन्होंने मोस्टली किस पे काम किया था? ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक और हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। इन सारे पॉइंट्स पे इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की है और काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिख के रिसर्च के इन्होंने, और सारा रिसर्च किया है इसके ऊपर। तो इसीलिए इनको डार्विन बोला जाता है 20th सेंचुरी का। तो इनको काफ़ी सारे, देखिए यहाँ पे आप इनके प्राइजेस दिए गए हैं। तो 100 की एज में ये 2004 के अंदर एक्सपायर हो गए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक तो दे रखा है द लिविंग वर्ल्ड, लेकिन वो चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड होने से नहीं, मोस्टली उसका नेम होना चाहिए था टैक्सोनॉमिक्स बेसिक। टैक्सोनॉमी के बारे में बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। तो अब देखो, इसके अंदर चैप्टर में मोस्टली दो पॉइंट्स पे बात की गई है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दो ही टॉपिक पे मोस्टली बात की गई है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। टैक्सोनॉमी कम से कम 10 क्वेश्चंस का 10 या 12 क्वेश्चंस आते हैं आराम से। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पेपर में हर बार आता है। तो द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन द मोलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। तो देखिए, लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर दे रखा है ना, उसमें मोस्टली हमें क्या मतलब कि सीखने को मिलता है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो हम इजीली क्या कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर तो हम डिफरेंसेस बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। इनको डिवाइड कैसे किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर? तो उसमें क्या कि क्राइटेरियाज दिए गए हैं, लेकिन अब की बार सिलेबस से वो क्राइटेरिया हटा दिए गए हैं। लिविंग को डिफाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ना, वो मोस्टली हटा दिए गए हैं चैप्टर से। अब देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में दिया गया है वो क्या है कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है ना कोऑपरेशन का अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जो कोऑपरेशन होता है, और कम्युनिटी जो होती है उसकी पॉपुलेशंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और मोलिकुलर ट्रैफिक और इनसाइड ए सेल मैक एस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। तो मोलिकुलर जो ट्रैफिक है यहाँ पे टर्म दे रखी है। तो ये क्या होती है मोलिकुलर ट्रैफिक? तो ये क्या होता है कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? मोलिकुलर ट्रैफिक। मोलिक्यूल्स जिसमें इसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो इंट्रासेलुलर यानी एक सिंगल सेल के अंदर होता है। उसमें तो क्या होता है कि सेल्स भी बहुत टाइप से वेरी करती हैं, सेल भी बहुत टाइप की सेल्स होती हैं। तो सेल से लेके और हायर, जैसे आप कम्युनिटी तक जाओगे, कम्युनिटी से बायो में, तो सभी जगह आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? डिफरेंसेस मिलेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। ये मोस्टली इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट बेटा इसमें देखो दिया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो डाइवर्सिटी बोला जाता है यानी बहुत वैरायटी, लॉन्ग टर्म में वैरायटी बोला जाता है इसको। जैसे आप स्पीसीज से, प्लांट से ले लो, एनिमल से ले लो, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने सारे प्लांट्स मिलेंगे, जितने सारे एनिमल्स मिलेंगे, तो जितने रिच उसमें स्पीसीज होंगी प्लांट और एनिमल्स की, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे? वहाँ का डाइवर्सिटी बोलेंगे। जैसे आप किसी भी एरिया से रिलेटेड ले लो आप, तो जितने ज़्यादा एनिमल्स की और प्लांट्स की जितनी ज़्यादा उसमें स्पीसीज मिलेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी ना, तो वो
टर्म है वो क्या होगी, वहाँ के लिए डाइवर्सिटी होगी, वहाँ के डाइवर्सिटी बोला जाएगा उसको। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए स्पीसीज का नंबर है वो अभी तक अप्रोक्सीमेटली है, ये श्योर नंबर नहीं है, ये कोई भी अप्रोक्सीमेटली नंबर है, ये 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये जो नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली नंबर है बायोडाइवर्सिटी का, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीसीज हैं वो इतने के बीच में है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। और ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को रेफर करता है। अब नेक्स्ट बेटा इसमें दिया है, अब नेक्स्ट आपको इसमें दिया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना अर्थ के ऊपर, वो क्या डाइवर्सिटी को शो करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर दिया है कि देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन अवर ओवन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो इसमें मोस्टली चैप्टर का जो मीन है वो क्या है कि टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। टेक्सोनॉमी यानी डिवाइड करना प्लांट्स को कैटेगराइज करना, अरेंज करना, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर टेक्सोनॉमी पे मोस्टली ये फोकस्ड है टॉपिक। तो क्या करते हैं कि हम हमारे जो लोकल एरिया होता है ना उसके अंदर तो हमें नेम्स जानते हैं, जैसे हमारे कॉलीफ्लावर है उसको यूरोपियन कंट्रीज में उनके लोकल नेम से जाना जाता है। कॉलीफ्लावर तो इंग्लिश में बोलते हैं, सभी जगह कॉमन है ये नेम, ये कॉलीफ्लावर, बट हमारे यहाँ पे उसको लोकल लैंग्वेज में गोभी बोलते हैं। और गोभी की भी जैसे हम उसको बंद गोभी बोलते हैं, फूल गोभी बोलते हैं, ऐसे उसके नेम लोकल नेम्स होते हैं। अब जैसे आप दूसरी कंट्रीज के अंदर जाओगे तो आप उसको वहाँ पे लोकल नेम से, अब जैसे हमारे आलू को यहाँ पे आलू बोलते हैं, काफ़ी स्टेट के अंदर उसको बटाटा भी बोला जाता है। गुजरात में जाओगे आप आलू को आलू नहीं बटाटा बोला जाएगा। तो आप ये चीज़ें जो आप इसमें देखोगे ना, तो ये क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट के नाम एरिया बाई एरिया लोकल नेम से जानते हैं। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लोकल नेम्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूज हो गया, आप जिस चीज़ को यहाँ पे जिस नाम से जानते हो आप दूसरी जगह वहाँ पे उसको जानोगे उस नाम से, तो वो वहाँ पे दूसरे नाम से जानी जाएगी, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे उस चीज़ में। तो देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. तो यहाँ पे क्या कि प्लांट्स के नेमिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर सिस्टम की हमें ज़रूरत हुई। और जब ये स्टैंडर्डाइज करने का यानी नेमिंग का जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाएगा, नोमेनक्लेचर बोला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बेटा, नोमेनक्लेचर बोला जाएगा। यानी नेमिंग का जो प्रोसेस है, नेमिंग टू, दोबारा से मैं बोल रही हूँ आपको, नेमिंग टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड वे बोल दो आप, इज नोन एज नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो, नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू दिस। तो ये नेमिंग का प्रोसेस कब इजी हो जाता है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब आपको ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है वो सही से पता चलेगा, यानी आपको ये पता चलेगा उसके कैरेक्टर्स के बारे में कि इस प्लांट्स के क्या ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स हैं। आप उसको बाहर से देखोगे तो ये दिखने में कैसा लग रहा है। अब जैसे हमारे सामने कोई आप एनिमल का नेम लेते हो, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में गाय से ही समझ लो, आप काऊ से समझ लो, तो काऊ का नाम लेते ही हमारे सामने काऊ का ही माइंड में स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आएगा। तो वो क्यों आया, क्योंकि हम उसी नाम से उसको जानते हैं। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का भी सबसे पहले उसको कैरेक्टर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में ही तो उसका नोमेनक्लेचर होगा ना। तो सबसे पहले प्लांट्स को इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, जब अच्छे से आइडेंटिफाई होगा ऑर्गेनिज्म तभी से आप उसको नोमेनक्लेचर कर पाएंगे उसका। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो प्रोसेस है ना इसको नोमेनक्लेचर का और आइडेंटिफिकेशन का, इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रोसीजर बनाया, जो सभी जगह साइंटिफिक नेम बनाने के लिए एक प्रोसीजर बनाया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्या किया गया कि सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक नेमिंग का एक प्रोसीजर बनाया और वो सारे वर्ड के अंदर वही एक्सेप्ट किया गया। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये क्या है कि इन्होंने फॉर प्लांट्स, आप यहाँ पे देखिए, फॉर प्लांट्स के लिए इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर नाम से एक आप बॉडी बना दी इन्होंने, जो कि सिर्फ प्लांट्स के लिए नेमिंग करेगी।
यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब आप पूछोगे कि एनिमल्स का नाम है वो कैसे डिसाइड होगा, तो एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी देखिए प्लांट्स के लिए तो इन्होंने एक अलग से बॉडी बना दी जिसके अंदर बॉटनिस्ट ही काम करेंगे, ICBN। और अब इन्होंने एनिमल्स के लिए बॉडी बनाई अलग से, उसका बना दिया इन्होंने ICZN। अब आपको यहाँ पे इनका जो पर्टिकुलर नेम है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये बहुत सारी बुक में आपको ओप भी मिल जाएगा। तो आपको क्या कि NCERT के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी जूलॉजी वाले में तो आएगा ऑफ और बॉटनी वाले में आएगा फॉर। दोनों ही आपको अच्छे से याद करना क्योंकि इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेमिंग है ना, वो श्योर करेगी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का सिंगल साइंटिफिक नेम होगा, यानी आप कहीं पे भी चले जाओ उसका साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होना है, उसके ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसका एक साइंटिफिक नेम डिसाइड कर दिया गया। और आप कहीं भी उसको आइडेंटिफाई करोगे तो उसके साइंटिफिक नेम से आइडेंटिफाई करोगे। अब यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोवन ऑर्गेनिजम्स। तो ये पहले से आप जब उसका नेमिंग करोगे ना तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आप ये जो साइंटिफिक नेम है ये सब पहले किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज में नहीं लिया गया था। तो अब इसके आगे देखो, इच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखिए जब साइंटिफिक नेम होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि दो नेम्स का यूज में लिया जाता है। एक तो होता है जेनेरिक नेम यानी जीनस का नेम होता है, और दूसरा होता है बेटा स्पेसिफिक नेम। नहीं बोल सकते आप इसको, स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाएगा इसको, स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाएगा इसको। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो सिस्टम है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके अंदर क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, एक तो जेनेरिक नेम होता है और एक होता है बेटा जी स्पेसिफिक एपिथेट। ये इसके अंदर बताया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, यानी हु विच साइंटिस्ट गिवन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप देखो इसमें कैरोलस लिनियस इसके अंदर दिया गया है, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। तो ये प्रैक्टिसाइज किया गया बाद में सभी साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहले कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे वर्ल्ड के अंदर इसको पॉपुलर किया और उसके बाद में सारे साइंटिस्ट इसको यूज में लेने लगे। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो द टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका नाम है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो यूनिवर्सल जो नेम नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है ना वो फॉलो करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट रूल है, इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है आपको, तो ट्रू फॉल्स भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये जो 4 लाइंस दे रखी हैं आपको ध्यान से देखनी है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, यानी ये लैटिन के अंदर तो डेरिव होते हैं, यानी लैटिन वर्ड होते हैं मोस्टली। एंड रिटन इन इटालिक्स, तो जनरली किस में होते हैं, लैटिन के अंदर होते हैं। और राइट किस में होते हैं, इटालिक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो क्या होते हैं कि लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन इनकी ओरिजिन क्या होती है, लैटिन होती है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए आप इसमें यहाँ पे मैंजीफेरा जो इंडिका का देखोगे ना, यहाँ पे दे रखा नेम, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ये तो किसको डिनोट करेगा, जीनस को डिनोट करेगा। और दूसरा जो इंडिका वर्ड दे रखा है ये इसके अंदर किसको करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को। 2 वर्ड दे रखे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करेगा और ये फर्स्ट वाला जीनस को। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। अब आप इसको मैंजीफेरा को ऐसे लिखोगे ना, मैंजीफेरा इंडिका लिखोगे आप जैसे यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे, सेपरेटली हाथ से लिखोगे। जब आप ये जो टाइप उसमें प्रिंट होगा ना तब तो ये इसका लैंग्वेज आपको देखो अलग से दिख ही रहा है। और जब आप इसको हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे दोनों को, सेपरेटली अंडरलाइन प्रिंटेड इन इटालिक्स। प्रिंट किस में होगा, ये इटालिक लैंग्वेज के अंदर तिरछा इटालिक में प्रिंट होगा। और जब आप इसको हैंड रिटन करोगे तब आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। टू
इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब नेक्स्ट है बेटा, इसके अंदर दे रखा है आपको, अब फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। जैसे आपने वर्ड लिखा था मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा बेटा इसमें आप लिखोगे ना मैंजीफेरा, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है जीनस का ये होना चाहिए कैपिटल। अब जैसे आपने इसके आगे इंडिका लिखा, इंडिका लिखा, तो सेकंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है जब आप इसको हाथ से लिखते हो। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब जैसे आपने कोई न्यू स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया है, आप उसकी नेमिंग कर रहे हो सबसे पहले, तो आप अगर अपना जैसे साइंटिफिक का नेम आएगा ना तो वो इससे आगे आएगा, मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। लीनियस ने जैसे इसको बताया था सबसे पहले, तो साइंटिस्ट का नाम है ये इंडिका से आगे लिखा जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। साइंटिस्ट का नाम जब लिखते हैं तो यानी सबसे पहले उसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइज। अब इतना नेमिंग का ही प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता कि आपने उसको प्लांट को उठाया, एनिमल को उठाया, उसका नेमिंग कर दिया, ऐसे नहीं होता ये। इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब आपको उसके लिए सब कुछ इंडिकेशंस बनाने होंगे, आपको उसके कैरेक्टर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा अलग से। तो ये कैरेक्टर्स आप डिसाइड करोगे ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, द प्रोसेस क्या बोलोगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, आप इनको कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। जो ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ये प्लांट है इसके अंदर ऐसे फ्लावर हैं, ऐसी इसकी लीव्स हैं, ऐसे इसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, तो आप इसके अंदर ऐसे इसके सीड बनते हैं, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे इसका स्टेम कैसा है, तो वो ऑब्जर्वेशनल जो कैरेक्टर्स, जैसे एनिमल है इसके अंदर 4 पैर, ये पानी में रहता है, ज़मीन पे रहता है, क्या खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सारी चीज़ें, उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उन चीज़ों के ऊपर बेसिस के ऊपर आप ऑब्जर्वेशनल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरीज डिसाइड करोगे। क्या डिसाइड करोगे बेटा, इसकी कैटेगरीज डिसाइड करोगे, और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप जाओगे ना तो उसमें आप क्लासीफाई करोगे। फिर पहले कैटेगरीज डिसाइड होंगी, कैटेगरीज डिसाइड कब करोगे, जब आपको उसको आइडेंटिफाई करना आएगा अच्छे से कैरेक्टर्स को, फिर उसके बाद में आप क्लासीफाई कर पाओगे उसको, एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म है इंडिविजुअल उसको। फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। अब हम इसको इजीली जैसे प्लांट, एनिमल जैसे डॉग्स, कैट और इंसेक्ट है, इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। जैसे हमें बताया गया कि आप है ना डॉग्स के बारे में कुछ बताओ, तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई डॉग्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ना कि कैट के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब डॉग के बारे में जब हम बातें करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम उसकी वैरायटीज देखेंगे। अल्सेशियन है ये, तो अल्सेशियन के बारे में ही बात करेंगे हम। और सपोज वी वर टू से मेमल, अब हम उसको मेमल बोलेंगे, तो मेमल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर प्रेजेंट होंगे। ये मेमल्स का कैरेक्टर है बेटा, आपको यहाँ पे याद रखना है, मेमल्स का कैरेक्टर है ये, तो मेमल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो लाइक वाइज इन प्लांट इफ यू ट्राई टू टॉक व्हीट, जब हम व्हीट के बारे में बात करते हैं तो पिक्चर ऑफ इन आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट। जब व्हीट के बारे में बात करेंगे तो व्हीट का पिक्चर आएगा हमारे माइंड में, ना कि राइस का आएगा, ना कि मेज का आएगा। हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मेमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स ईटीसी आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। तो कैटेगरीज हैं, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज आर इज टेक्सा। तो जैसे ही ये कैटेगरीज में, जैसे आप इसको एनिमल्स में डिवाइड कर रहे हो, फिर ये मैमल्स हैं, फिर ये डॉग्स हैं, तो इंसेक्ट्स हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये कैटेगरीज होती हैं। और इस ये साइंटिफिक जो टर्म होगा ना मैमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, तो ये क्या एक कैटेगरी हो गई, मैमल्स की अलग कैटेगरी हो गई, एनिमल की कैटेगरी हो गई, डॉग की कैटेगरी हो गई। तो इन कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म होगी बेटा वो क्या होगी, यहाँ पे टेक्सा दे रखा है। टेक्सा को कैटेगरीज की साइंटिफिक टर्म क्या होगी, टैक्सोनॉमी के अंदर टेक्सा होगी। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, प्लांट्स आल्सो फ्रॉम ए टेक्सा। अब जैसे प्लांट्स की कैटेगरीज भी होती है मैम, और एनिमल्स की कैटेगरीज भी होती हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनको डिवाइड करने की। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of
क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। तो जैसे हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते ना आइडेंटिफाई करके उनको, तो ये प्रोसेस है, ये बेटा क्या बोला जाएगा, इसको टेक्सोनॉमी बोला जाएगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो टेक्सोनॉमी को देखिए कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर होगी, अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। यानी ये चारों के चारों पांचों कैरेक्टर है ना, इनके अकॉर्डिंग आप इनको प्लांट्स को टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफाई कर पाओगे इनको। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्या बेसिस है। तो व्हाट इज द बेसिस फॉर द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज, तो आप उसमें क्या लिखोगे, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर लिखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल लिखोगे, डेवलपमेंट का प्रोसेस लिखोगे, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लिखोगे। तो यहाँ पे जो ये लाइन दे रखी है आपको, यहाँ पे इनको सिस्टमैटिकली अरेंज करने का सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, यानी प्लांट को कैरेक्टराइज करेंगे। उसके बाद में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद में क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद में हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे लास्ट में नोमेनक्लेचर होगा, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होगा। डी द प्रोसेस दैट आर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के बेसिस है ना, ये मोस्टली इसके अंदर 4 दे रखे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट आगे जाते हैं, दिस not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity but also the relationship among them। देखिए टेक्सोनॉमी के अंदर मोस्टली है ना, इनका क्लासिफाई करने का ही वर्क नहीं किया जाता, आप इनका आपस में क्या कनेक्शन है, जैसे प्लांट्स का ले लो, प्लांट्स के साथ में एनिमल्स का एनिमल्स के साथ में, या प्लांट्स और एनिमल्स का साथ में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी इनके साथ में। तो ये जो प्रोसेस है ना इनका आपस में रिलेशनशिप का, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। तो देखिए सिस्टमैटिक्स में बेटा क्या होता है कि मोस्टली कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्लासिफिकेशन को ही सिस्टमैटिक समझने लगते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक्स मोस्टली होती क्या है कि क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का, तो जितने ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया है उनके बीच में जो भी रिलेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम क्या किसका होता है, सिस्टमैटिक्स का होता है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो लैटिन वर्ड है ये सिस्टेमा, किससे डेरिव है ये सिस्टमैटिक, ये सिस्टेमा से डेरिव्ड है, लैटिन वर्ड है। अब पीछे वाले पेज पे आपको दिया था, लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो सबसे पहले सिस्टेमेटिक्स जो वर्ड है, सिस्टेमा वर्ड है, वो किसने यूज में लिया था, सबसे पहले लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने यूज में लिया था, और इन्होंने क्या किया था, सिस्टेमा नेचुरी का टाइटल है वो बुक से इसको पब्लिश किया, सिस्टेमा नेचुरी नाम से टाइटल की बुक पब्लिश की इन्होंने। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। अब इसने क्या किया, सिस्टमैटिक्स ने बाद में जाके आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को ही अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, आप क्लासिफिकेशन के अंदर आप इस चीज को ऐड नहीं कर सकते, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। यानी सब पहले हम डायनासोर के बारे में भी पढ़ते थे, लेकिन अब डायनासोर कहीं भी नहीं है, तो डायनासोर क्या थे, बर्ड से पहले बन गए थे। तो ये इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ना ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो किसके अंदर अरेंज किया जाएगा बेटा, वो किया जाएगा सिस्टमैटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हमने डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड 1.1 वाला टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारे सामने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और टेक्सोन कैटेगरी। अब देखो यहाँ पे दिया, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। तो देखिए क्लासिफिकेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक स्टेप्स का हायरार्की है वो शो किया जाता है, और एक सिंगल स्टेप है ये किसको शो करेगी, रैंक और कैटेगरी को। यानी कैटेगरी है, इसका एक हायरार्की होता है क्लासिफिकेशन के अंदर। हायरार्की क्या होता है कि आप इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे, नीचे से यहाँ पे ऑर्डर्स में डिवाइड करोगे इसको, यहाँ पे ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, और कैटेगरीज का एक क्या होता है, इसमें एक हायरार्की होता है ऐसे। तो हायरार्की के अकॉर्डिंग आप इसमें अरेंज करोगे। सी द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या होती है कि सभी,
जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले बेटा नीचे आएगी स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर आएगा जीनस, फिर जीनस से ऊपर आएगी इसकी फैमिली, फैमिली से ऊपर आएगा ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर आएगी क्लास, क्लास से ऊपर आएगा एनिमल के लिए आ जाएगा फाइलम, और प्लांट के लिए आ जाएगा बेटा डिवीजन, और यहाँ पे आ जाएगा किंगडम। तो ये क्या होती है, यहाँ पे ये सिंगल जो स्टेप है ये कैटेगरीज होती हैं, और इनको क्या बोला जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो सारी यहाँ पे आपको जो कैटेगरीज दे रखी हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। तो सिंगल जो रैंक या कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी बेटा एक ही होती है, और जो सिंगल जो रैंक और कैटेगरी होती है ना उसको क्या बोला जाएगा, ये सिंगल टैक्सोन होता है, टैक्सोन होता है। स्पीसीज की कैटेगरी को क्या बोलेंगे, स्पीसीज टैक्सोन बोला जाएगा इसको। तो ये टैक्सोन को, तो इसका प्लूरल तो हो जाएगा बेटा टैक्सा हो जाएगा, यानी बहुत सारी कैटेगरीज एक साथ हैं तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सा हो जाएगा। जैसे स्पीसीज, जीनस, ये साथ में क्या हो जाएगा, टैक्सा हो जाएगा। और सिंगल जो कैटेगरी या रैंक होगी उसको क्या बोलोगे आप, टैक्सोन बोलोगे आप उसको। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। यानी बहुत सारे इंसेक्ट देखोगे आप, उसमें हनी बी भी होती है, हाउस फ्लाई भी होती है, इसके अंदर मॉस्किटोज भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ग्रुप, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप को है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कॉमन फीचर कौन सा होता है बेटा, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, यानी 3 पेयर्स है। जैसे ये सिंगल एनिमल है, इसके अंदर 3 पेयर्स लेग्स पाई जाएंगी, जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्निजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। यानी इंसेक्ट को किस पे क्लासिफाई करोगे आप, 3 पेयर लेग्स के ऊपर क्लासिफाई करोगे। देज वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। अब आपको याद रखना कि ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी क्या डिनोट करेगी, रैंक को डिनोट करेगी। और ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो रैंक और टैक्सोन जो होता है ना बेटा, रैंक, कैटेगरी और टैक्सोन, ये तीनों किसको करेंगे, यूनिट, ए सिंगल यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन की उसको रिप्रेजेंट करेंगी। सिंगल यूनिट जो होती है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। सब में ऑब्जर्वेशनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है ना, वो एग्रीगेट होते चले जाएंगे। यानी इसके अंदर हैं वो जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर मैच होंगे, फिर इसमें उससे थोड़े कम होंगे, उससे थोड़े कम होंगे, उससे थोड़े कम होंगे, ऐसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसमें आपको आगे दिया, टैक्सोनोमियल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। तो चाहे आप प्लांट्स में ले लो चाहे एनिमल्स में ले लो, देखो सबसे ऊंची कैटेगरी होती है किंगडम, फिर उससे नीचे फाइलम तो होती है एनिमल के लिए, और डिवीजन होती है प्लांट्स के लिए, उससे नीचे क्लास होगी, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सबसे जो बेसिक कैटेगरी होगी ना, लोवेस्ट कैटेगरी, वो होगी बेटा स्पीसीज होगी। नाउ द क्वेश्चन, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प द आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसमिलरिटीज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो कैटेगरी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है बेसिक कैटेगरी स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। फंडामेंटल यानी जो बेसिक सिमिलरिटीज जिसमें पाई जाएंगी, वो सबसे कॉमन जो सिमिलरिटीज जिसमें पाई जाएंगी वो क्या होगी, एक सिंगल स्पीसीज होगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो स्पीसीज है ये मोस्टली किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगी, ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे होगी डिवाइड, मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड होगी। ये स्पीसीज क्या होती है, एक तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, और एक मॉर्फोलॉजिकली बेसिक सबसे कॉमन कैरेक्टर हैं ये स्पीसीज के अंदर ही होंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। 3 आपके आगे ये 3 नेम्स दे रखे हैं। तो इसमें 3 नेम है ना, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं। इसके अंदर लियो, इसके अंदर ट्यूबरोसम और इसके अंदर इंडिका, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसको करेंगे स्पेसिफिक एपिथेट को। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा है, जैसे मैंजीफेरा है, सोलेनम है और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये करेंगे बेटा जी जेनेरा को रिप्रेजेंट। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities। तो देखिए जो ये स्पेसिफिक एपिथेट होता है ना, एक जीनस के अंदर स्पेसिफिक एपिथेट है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज पाई जाएंगी। यानी जब जीनस के अंदर भी आप इसको कैरेक्टराइज करोगे ना, तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल
कैरेक्टर्स दोनों में सेम मिलेंगे। जैसे एक जीनस के अंदर 2 स्पीसीज होती हैं, तो 2 स्पीसीज के अंदर कोई ना कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना, वो कॉमन शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्स टाइग्रिस सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज नाइग्रम, यानी इसके अंदर पैंथरा की दूसरी जो होती है वो टाइगर होती है, तो इसमें मॉर्फोलॉजिकली इसमें कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे लोइन और टाइगर के। सोलेनम के अंदर नाइग्रम जो होगा उसके अंदर आपको इसके थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें दिया ह्यूमन बींग्स बिलोंग द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो होमो के अंदर क्या है कि इसको डिवाइड किया गया, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। तो ये क्या है कि मोनोटाइपिक जीनस होता है। होमो सेपियंस जो होता है ना, आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक तो होता है मोनोटाइपिक और एक होता है पॉलीटाइपिक। तो पॉलीटाइपिक जो जीनस होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, और एक होता है मोनोटाइपिक जीनस। पहले आता था ये बुक्स के अंदर, अब नहीं है, अब इस बुक्स को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। मोनोटाइपिक क्या होता है कि होमो जो होता है ना बेटा, ये होता है मोनोटाइपिक जीनस, इसके अंदर सिंगल स्पीसीज पाई जाती है, ओनली सेपियंस की, तो होमो सेपियंस बोला जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है जीनस। तो जीनस के अंदर क्या होता है कि रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है। जीनस क्या होता है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है। अब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सोलेनम, लोयन, पैंथरा लियो लियोपर्ड एंड टाइगर पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा लियो, पैंथरा पैरेडस और पैंथरा टाइग्रिस, ये तो हो गए इसके पैंथरा जीनस के स्पीसीज, लियो, पैरेडस और टाइग्रिस। और यहाँ पे देखो पोटैटो और ब्रिंजल 2 डिफरेंट स्पीसीज हो गई, जैसे सोलेनम मेलेंजिना और सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये 2 स्पीसीज हो गई। ये क्या हो गई, ये एक सिंगल जीनस सोलेनम के अंदर इंक्लूड होंगी। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट। अब यहाँ पे देखो, ये जो पैंथरा जो है ये जीनस हो गया पैंथरा, इसके साथ में पैंथरा के अंदर तो 3 एनिमल हैं, ये आपको कैरेक्टराइज हो गए। लोइन हो गया यहाँ पे, लेपर्ड हो गया यहाँ पे, और दूसरा हो गया यहाँ पे टाइगर। अब एक दूसरा जीनस हो जाएगा कैट। अब हम कैट को पैंथर के अंदर नहीं रख सकते, उसके लिए अलग से जीनस हो गया फैलिस। कैट का कौन सा जीनस होता है, फैलिस होता है। अब नेक्स्ट आ गया बेटा, टॉपिक आ गया फैमिली का। फैमिली के अंदर क्या होता है कि फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी जीनस का जो जेनेरा का जो ग्रुप होता है ना एग्रीगेट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोला जाएगा, फैमिली बोला जाएगा। विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, यानी इसके अंदर जीनस से स्टिल लेस नंबर सिमिलरिटीज पाई जाएंगी, यानी जीनस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे बजाय फैमिली के। फैमिली के बजाय जीनस में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे, फैमिली में कम हो जाते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो देखिए फैमिली है ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कैरेक्टराइज की जाएगी, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर। वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव फीचर होगा ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के अकॉर्डिंग ये डिवाइड की जाएगी फैमिली। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलोनम, पिटूनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। अब यहाँ पे देखो पिटूनिया और डेटूरा जो है ये 2 जीनस एक्स्ट्रा बता दिए, जैसे सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली आपको बताई गई है। तो इसके अंदर बेटा तीन आपको जीनस दे दिए, पिटूनिया दे गया, पिटूनिया, डेटूरा और सोलेनम, 3 जीनस आपको बता दी गई। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फैलिडी जो फैमिली है, यहाँ पे देखो फैलिडी फैमिली, इसके अंदर क्या है कि 2 जीनस रखे गए हैं, पैंथरा भी रखा गया है और इसके साथ में फैलिस जो कैट वाला था वो भी रखा गया है, फैलिस वाला भी रखा गया है, और इनको फैलिडी फैमिली में फैलिस और पैंथरा को साथ में रखा गया। इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट। अब आप यहाँ पे देख लो, फैमिली से रिलेटेड भी देख लो। अब आपको कैट और डॉग को एक साथ नहीं रख सकते, कैट की तो हो गई फैलिस और डॉग की हो गई कैनेडी। तो वो कैनेडी क्यों हुई है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए। तो अब डॉग को इसके साथ नहीं रखा गया कैट को, क्योंकि इसके दोनों के कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए यहाँ पे, तो इसको दूसरी फैमिली के अंदर, कैनेडी फैमिली के अंदर डॉग को रखा गया है। अब बात आती है बेटा इसके आगे नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। अब इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं ना उनको इसके साथ में रखा गया है। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे तो प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन वी क्लास मेमेलिया। अब जैसे प्राइमेटा है, प्राइमेटा, तो प्राइमेटा जो वो ऑर्डर है
वो क्या है कि मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, जिसके अंदर इसको क्लास मेमेलिया के अंदर कार्निवोरा ऑर्डर के साथ में रखा गया है। यानी प्राइमेटा एक अलग ऑर्डर है और यहाँ पे कैनेडी कार्निवोरा एक अलग ऑर्डर है। तो कार्निवोरा के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर फैलेडी और कैनेडी ऑर्डर आ गए। फैलेडी एंड कैनेडी ये दो फैमिलीज हैं, ये कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आ गई। अब कार्निवोरा के साथ में प्राइमेटा ऑर्डर है ना, जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन है। प्राइमेटा और कार्निवोरा दो ऑर्डर हैं, प्राइमेटा और कार्निवोरा। इनको क्या किया गया बेटा, इसमें प्राइमेटा में तो 3 एनिमल्स हैं, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। अब इसके अंदर टाइगर, कार्निवोरा के अंदर कौन है, टाइगर है, कैट है बेटा, और साथ में है डॉग। इन तीनों को कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर। अब इनकी एक इंक्लूड कर दी गई, क्या कर दी गई, इनकी एक क्लास इंक्लूड कर दी गई, और वो क्लास कौन सी है बेटा, मेमेलिया क्लास है। वो मेमेलिया के अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा को साथ में रखा गया है मेमेलियन कैरेक्टर्स की वजह से। अब ये हायर कैटेगरी हो गई, ऑर्डर से हायर कैटेगरी हो गई क्लास। अब 6 नंबर की कैटेगरी आती है फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स को साथ में किसके, मैमल्स के साथ में हायर कैटेगरी फाइलम के अंदर रखा गया है। फाइलम के सारे फाइलम है, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेज, बर्ड्स और मैमल्स, इनको साथ में एग्रीगेट फाइलम के अंदर रख दिया गया। These based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system। अब इसको फाइलम के अंदर रखा है तो उसका कॉमन कैरेक्टर क्या चूज किया इन्होंने, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। यानी नोटोकॉर्ड जिसमें कोर्डेटा फाइलम के अंदर रखा है, इनको कैसे रखा है इसको, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम यानी खोखला एक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है, इसके अंदर डोर्सली प्रेजेंट है, वेंट्रली नहीं प्रेजेंट है, डोर्सली प्रेजेंट है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोर्डेटा फाइलम के अंदर इसको रखा गया। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेज विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो देखिए इसके अंदर क्या कि प्लांट्स के अंदर इसको डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। जैसे फाइलम एनिमल्स के लिए यहाँ पे देखो आपको दिया गया ये टर्म, टेक्सोनॉमी कैटेगरी सबसे पहले आएगी स्पीसीज, उसके बाद जीनस, जीनस से बाद में फैमिली, ऑर्डर, क्लास। फाइलम आएगा एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए आएगा डिवीजन, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हो जाएगी बेटा जी किंगडम। तो क्लासेस मिलके प्लांट्स में क्या बनाएगी, डिवीजन, और एनिमल्स के अंदर बनाएंगी फाइलम। अब नेक्स्ट आता है हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड। यानी 2 किंगडम हो गए, एक तो हो गया एनिमलिया किंगडम और एक हो गया प्लांटी किंगडम, दोनों हाईएस्ट कैटेगरी होगी। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोवन इन असेंडिंग ऑर्डर्स स्टार्टिंग विद स्पीसीज। तो ये स्पीसीज से ये कैटेगरीज हैं, ये शुरू होती हैं। हावियर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। तो देखिए स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज तो आ जाएगी, सब स्पीसीज तो क्या एनिमल्स के लिए यूज में ली जाती है, और वेराइटीज किसके लिए, प्लांट्स के लिए। क्या बेटा इसमें प्लांट्स के लिए क्या यूज में आती है, वेराइटीज। प्लांट्स के लिए वेराइटीज यूज में लेते हैं, और एनिमल्स के लिए हम सब स्पीसीज को यूज में लेते हैं। अब देखो इसमें आप लुक एट द हायरार्की इन फिगर, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। तो देखिए एग्जांपल्स में जब हम इसको देखेंगे तो ये स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ एग्जाम्पल हमें ज्यादा मिलेंगे। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, यानी जब एग्जाम्पल की बात करेंगे ना तब तो ये स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी एनिमल्स है वो सब, एनिमल्स का जो नंबर होगा ना ऑर्गेनिजम्स का, वो जब स्पीसीज से हम देखेंगे तो किंगडम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब कॉमन कैरेक्टर्स की बात आएगी ना बेटा, तो वो क्या होगा, वो स्पीसीज की तरफ बढ़ेगा। यानी नंबर्स तो बढ़ेंगे स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ, और जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ेंगे बेटा स्पीसीज की तरफ। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
अब यहाँ पे देखो आपको दिया गया है ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए आप जब इसको टैक्सा में प्लांट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं ना, जैसे सिस्टमैटिक्स का, इसमें सिस्टमैटिक्स के लिए यूज में लेते हैं इनको, तो ये क्या है कि मोर डिफिकल्ट हो जाती है इनका आपस में, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का आपस में हम रिलेशनशिप देखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट हो जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, बहुत आजकल एडवांस बना दिया गया है टेक्सोनोमी ब्रांच को। अब देखो बेटा यहाँ पे एक टेबल दी गई है, टेबल ऐसी की ऐसी PYQ में पूछी गई थी, तो आपको इसके अंदर देखना है। तो होमोसेपियंस का बायोलॉजिकल नेम मैन का होमोसेपियंस है, जीनस होमो है, फैमिली इसकी होमोनिडी है, याद रखना है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमिलिया है और फाइलम कोडेटा है। ऐसे हाउस फ्लाई के आप देखोगे 2 प्लांट और 2 एनिमल की दे रखी है इसमें। तो हाउस फ्लाई का कॉमन बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, जीनस इसका मस्का है, फैमिली इसकी मस्किडी है, ऑर्डर इसका डिप्टेरा है और क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्थोपोडा इसका फाइलम है। अब नेक्स्ट आता है बेटा 2, ये तो हो गया वर्टिब्रेट्स, ये हो गया इनवर्टिब्रेट्स। अब मैंगो के अंदर आप देखोगे इसमें, तो मैंगो की मैंजीफेरा इंडिका कॉमन नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम है, मैंगो इसका कॉमन नेम है, मैंजीफेरा इसका जीनस है, एनाकार्डियस इसकी फैमिली है, ऑर्डर इसका सेपिनडेल्स है, डायोकोटिलिडीनी इसकी क्लास है, एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन है। नेक्स्ट आता है बेटा व्हीट का क्लासिफिकेशन, तो ट्रिटिकम कॉमन नेम व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया, जीनस हो गया ट्रिटिकम, पोएसी हो गई इसकी फैमिली, पोएस हो गया इसका ऑर्डर, मोनिकोटिलिडीनी इसकी क्लास हो गई और एंजियोस्पर्मी इसका डिवीजन हो गया। तो बेटा ये था पूरा चैप्टर का रिव्यू हमने कर लिया, हमने इसको डीपली पढ़ा है और इसके बाद में मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी आपकी क्लास लेके आऊँगी। अभी लाइव तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।